हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट आप सभी को शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू अपडेट है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है ना, वो काफ़ी पहले शुरू हुए थे। अकॉर्डिंग टू हम बात करें, ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा खुद भी कहा गया था कि फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट को फॉर्म नहीं भरा जा रहा था और कह रहे थे कि भाई जो स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ तो लाइन आ रही है, मतलब फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो काफ़ी टाइम आ रहा था, तो मैंने कहा कि वेट कर लीजिए, हो सकता है कुछ नया अपडेट या कुछ चेंजेज होगा, और जब भी होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो बिल्कुल इस बार अब जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें पूरी तरह से एक, स्पेशली अगर बात करें, नए तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। यानी बहुत ही सिस्टम वाली बात करूं कि जैसे बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरते हैं ना, उसके लिए एसएसओ आईडी पर ओटीआर करवाना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद वो जितने भी फॉर्म भरने होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो इजीली हो जाते हैं। तो वैसे ही आपका भी अब स्कॉलरशिप लेने के लिए वन टाइम ओटीआर करवाना होगा। इसके बाद आपके खाते में या आपके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप जो आएगी वो बिना किसी बाधा के सीधा अकाउंट में ही आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर और थोड़ा स्टार्टिंग टफ होगा, लेकिन बाद में इजी होने वाला है। तो ये क्या है, इसलिए आपको मॉनिटर यानी जरूरी है करना है, और आएगी तभी, नहीं तो नहीं आ सकती। किसको आएगी पूरा थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इस बार ओटीआर करने वालों को ही मिलेगी स्कॉलरशिप। अब ओटीआर का फंडा क्या है, तो वो फंडा एक बार मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ताकि काफी स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज है कि सर क्या करें, कैसे करें, क्योंकि अभी तक स्कॉलरशिप फॉर्म शुरू नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। और बहुत जल्द का मतलब अब ये ओटीआर आपको करना है, और जैसे आप ओटीआर कर देते हो ना, तो इसके बाद आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो यही मैं आपको एक ऑब्वियसली पूरी नोटिफिकेशन के साथ ही पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि क्या हो कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, यानी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं SC ST और OBC। ओबीसी में BPL, या जो जिसके हम अगर बात करें, वो आता है ना, किसी के मॉम डैड नहीं है तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप आती है, तो उसी स्टूडेंट को लेकर ये स्कॉलरशिप जो है। और अब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, राजकीय निजी मान्यता प्रशिक्षण सभी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, विभागीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26, यानी अभी नए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य क्या किया है, अनिवार्य किए जाने के संबंध में, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। देखिए, उपरोक्त विषयांतर्गत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 विद्यार्थियों हेतु ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किए जाने से पूर्व विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट, और या फिर हम बात करें एनएसपी ओटीआर ऐप के माध्यम से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य होगा। और यह भी उल्लेखनीय है कि ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को एनएसपी ओटीआर ऐप या आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड करके केवाईसी या फेस ऑथेंटिकेट किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु शैक्षणिक और विद्यार्थी के स्तर पर निम्न कार्रवाई। अब देखो, जो आपकी कॉलेज है ना, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आपके कॉलेज वालों को क्या करना है वो तो कॉलेज पे डिपेंड है, बट आपको क्या करना है देख लीजिए। विद्यार्थी के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई, तो विद्यार्थी द्वारा बैंक में संपर्क कर बैंक खाते को आधार से सीडिंग करवाना है, जोड़ना है, डीबीटी एनेबल करवाना है। और डीबीटी यानी कि भाई बैंक में जाना है, और डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वो खाते में, आपका खाता मतलब ऑन ऑफ वाला सिस्टम होता है, तो वो करवाने के बाद आपके ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, नेक्स्ट दूसरा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर आपको जाना है, या आपको अपने मोबाइल के माध्यम से ओटीआर करें। इसके बाद उक्त निर्देशों के अनुसार आपकी शिक्षण संस्था में अध्ययन पात्र विद्यार्थियों का संबंधी कार्य शीघ्र करावे, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन और भुगतान में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं हो। अभी तक तो ये मैंने आपको बता दिया ऑफिशियली डिटेल के साथ, ठीक है। अब थोड़ा समझने वाला बताता हूँ। हाँ, समझने वाला, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि इस बार एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा ओटीआर करवाया जाना उचित है। ओटीआर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि इसके बाद आप आराम से फॉर्म भर पाओगे,
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो, एक तो आप कर सकते हैं वेबसाइट से इनकी, कहाँ से करोगे? वेबसाइट से करोगे, या दूसरा तरीका है आप एनएसपी ओटीआर ऐप है और आधार फेस रिकॉग्नाइजेशन है। ये दोनों चीजें, अगर इन दोनों के झमेले में नहीं पड़ना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ई मित्र पर, और ई मित्र पर जाकर कहना कि हमारे जो स्कॉलर स्कॉलरशिप जो आने वाली है ना, उस स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है? ओटीआर करना है। और ओटीआर करेंगे, आपका फेस लाइव कैप्चर होगा फेस। अब आपको ओटीआर के लिए करना क्या है? डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है? डॉक्यूमेंट ध्यान रखना, सबसे पहला आपका सबसे जरूरी आधार कार्ड, ठीक है। दूसरा आपके बैंक डायरी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके अलावा जन आधार, क्या? जन आधार। बाकी आपकी जो जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और वो जाति और मूल, जाति व मूल। इसके अलावा फीस रसीद, जो आपके स्कूल की जो फीस है ना, फीस रसीद, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। अब ओटीआर करवाओगे वहां पर तो ये चीजें जरूरत है। और इसके लिए ध्यान रखना, आपका जो खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो बैंक में आधार से जुड़ा होना चाहिए, आधार सीडिंग कहते हैं उसे। और उसके बाद आपको डीबीटी एनेबल करवाना बैंक में जाकर। ये जैसे ही हो जाता है, ओटीआर हो जाएगा आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर पोर्टल स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ना, इसके बाद क्या आएगी, आपकी स्कॉलरशिप रुकेगी नहीं, धड़ाक से आएगी। और जैसे 2 पार्ट में आती तो वो भी जल्दी आएगी, क्योंकि इस बार क्या टुकड़े टुकड़े में बहुत लेट आती है, तो दिक्कत यही होती है। तो इस बार ये एनएसपी किए जाने के बाद आपकी स्कॉलरशिप है ना, वो फटाक से आएगी। और ये जरूरी है, और ये इस बार कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस रिगार्डिंग अगर आपकी और कुछ समस्या है, और कोई अगर आपको जानना है, तो प्लीज आप आराम से मैसेज कर लीजिएगा, मुझका रिप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे हैं, भले वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो, उनके लिए ही है। और वो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया है, ज्यादा 10,000 प्लस छात्रवृत्ति की है, वो गुंजाइश होती है। अब यहाँ पर आप सबसे जरूरी ये पहले कर लीजिए, ई मित्र पर जाइए और उनको बता दीजिए, न जानकारी हो तो ये मेरा वीडियो है उनको बता दीजिएगा, समझ जाएंगे। आप अपने दोस्तों को जरूर बताना, क्योंकि काफी जने जो है जिनको इनकी अपडेट नहीं होगी। और ये करने के बाद अब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा, जो जल्द स्टार्टिंग होने वाला है। तो शेयर कर लीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट और क्लास के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।